जी हाँ दोस्तों, सेना में शामिल हुए लालू यादव के नाती आदित्य, मां का गर्व, बेटे की वर्दी, तेजस्वी के भांजे की नई राह, भारत नहीं इस देश की मिलिट्री का बने हिस्सा। बताएंगे आपको पूरी खबर। आखिर भारत के क्यों नहीं बने, सेना में ही शामिल होना था तो आखिर किस देश के मिलिट्री में शामिल हो गए लालू यादव के नाती रोहिणी आचार्य के बेटा। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आज की इस खबर की शुरुआत एक ऐसे नाम से जो भारतीय राजनीति में दशकों से चर्चा का केंद्र रहा। राजनीति का उसे अगर चाणक्य भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन आज चर्चा राजनीति की नहीं बल्कि चर्चा अनुशासन की, आज चर्चा साहस और एक मां के गर्व की है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नाती अब भारत के नहीं बल्कि एक विदेशी देश की सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 18 साल की उम्र और कंधों पर वर्दी का सपना, आंखों में जिम्मेदारी। लालू प्रसाद यादव के नाती आदित्य यादव ने ऐसा फैसला लिया जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। सियासत भी है, आरोप प्रत्यारोप भी है, और इस फैसले के पीछे एक भावुक मां का पोस्ट, जिसने गर्व, जिसने जज्बात, जिसने एहसासात, जिसने अनुशासन की एक नई तस्वीर पेश की है। दोस्तों, आखिर कौन सा देश, किस देश की सेना में शामिल हुए लालू यादव के नाते, और आखिर भारत क्यों नहीं, भारत की सेना में क्यों नहीं। दोस्तों, दरअसल राजनीतिक विरासत छोड़कर जब कोई युवा वर्दी छोड़ता है तो सवाल सिर्फ देश का नहीं होता, सवाल जज्बे का होता है, सवाल जिम्मेदारी का होता है। राजनीति के सबसे चर्चित परिवार में से एक लालू प्रसाद यादव का परिवार, जहां आमतौर पर चर्चा सत्ता की होती है, आमतौर पर चर्चा चुनाव और बयानबाजी की होती है, रैलियों की होती है, जीताने और हराने की होती है, टिकट बंटवारे की होती है, वहीं आज चर्चा 18 साल के युवा के फैसले की है। उस युवा के फैसले के ऊपर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की, जिसने राजनीति नहीं बल्कि मिलिट्री ट्रेनिंग के रास्ते पर अपने आप को ले जाना ही सही समझा। आखिर ये फैसला क्यों? राजनीतिक विरासत से नाता रिश्ता रखने वाले लालू प्रसाद यादव के नाती राजनीति छोड़ आखिर मिलिट्री में क्यों, और मिलिट्री में सेना में शामिल भी हुए तो भारत के क्यों नहीं, किसी और देश के क्यों। दोस्तों, लालू यादव के नाती आदित्य यादव अब भारत की नहीं बल्कि सिंगापुर की सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सिंगापुर। आदित्य यादव की मां और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने खुद इस बात की जानकारी साझा की है। रोहिणी आचार्य, जो कि लगातार विवादों में भी रहीं, चुनाव हारने के बाद पार्टी से भी, इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय दिखाई दी, लेकिन चुनाव के बाद उनका रवैया बदला जरूर दिखा। दोस्तों, दरअसल लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ लिखा गया एक भावुक संदेश, जिसमें झलकता है एक मां का गर्व, जिसमें झलकता है परिवार का विश्वास, जिसमें झलकता है युवा का अनुशासन। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, मेरा दिल गर्व से भरा है। मेरा बेटा इतनी कम उम्र में अनुशासन और सेवा का कठिन रास्ता चुन रहा है। जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा तैयार होते हैं। हमारा प्यार, आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रोहिणी आचार्य आगे कहती हैं, आदित्य, तुम बहादुर, साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो। जाओ, कमाल दिखाओ। हमेशा याद रखना, जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं। हम सबों का सारा प्यार और हौसला तुम्हारे साथ है। नाम करो, सेवा करो, जिम्मेदारी के साथ। बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है। दोस्तों, रोहिणी आचार्य बताती है कि आदित्य ने 18 साल की उम्र में प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद से 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए घर छोड़ा है। यह ट्रेनिंग आसान नहीं बल्कि इसे दुनिया की सबसे कठिन, सबसे कठोर सैन्य ट्रेनिंग में गिना जाता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर लालू प्रसाद यादव, जो कि भारत की राजनीति में सक्रिय रहे, भारत के राजनीति के चाणक्य रहे, एक चर्चित चेहरे रहे, और राजनीतिक परिवार में लालू परिवार को गिना जाता है, अब उसी परिवार से रिश्ता नाता रखने वाले लालू प्रसाद यादव के नाती, जिन्होंने सिंगापुर की सेना में शामिल होना क्यों,
इसे क्यों स्वीकारा, भारत क्यों नहीं। सवाल भी लगातार इस पर हो रहे हैं कि भाई भारत छोड़ कहां सिंगापुर की सेना में आखिर क्यों। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर सिंगापुर क्यों चुना लालू यादव के नाते ने। दरअसल दोस्तों, रोनी आचार्य और उनका परिवार लंबे समय से सिंगापुर में निवास कर रहा है। सिंगापुर में ही रोनी आचार्य रहती हैं। सिंगापुर के कानून के अनुसार हर पुरुष नागरिक और अस्थायी निवासी को 18 साल की उम्र के बाद नेशनल सर्विस अनिवार्य रूप से करनी होती है। इसमें मिलिट्री, इसमें पुलिस या सिविल डिफेंस शामिल होता है। बड़ा सवाल यह भी कि सिंगापुर की ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आखिर है क्या। दोस्तों, दरअसल सिंगापुर में ज्यादातर पुरुष नागरिकों के लिए नेशनल सर्विस के तहत सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होता है, करना जरूरी होता है। इस बीएमटी का मुख्य उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल विकसित करना होता है। 2 साल की इस अवधि में सैनिकों को हथियार की जानकारी, फायरिंग परेड और इसके अलावा मार्चिंग के साथ साथ जंगल और मैदान में जीवित रहने की कठिन स्किल्स सिखाई जाती है। इस ट्रेनिंग के प्रदर्शन के आधार पर ही आगे इन्फेंट्री में या फिर इसके अलावा नेवी या फिर एयरफोर्स जैसी यूनिट्स तय की जाती हैं, उसमें जिम्मेदारी मिलती है इसी प्रशिक्षण के आधार पर। दोस्तों, इस नेशनल सर्विस के तहत ही आदित्य यादव को सिंगापुर आर्म फोर्स की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। शामिल आदित्य यादव हुए हैं। ये ट्रेनिंग लगभग 2 साल तक चलती है और इसमें शारीरिक, मानसिक और अनुशासनात्मक तीनों स्तर पर कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ही ये तय होता है कि किस यूनिट्स में भेजना है। और फिलहाल दोस्तों, आदित्य यादव को सिंगापुर आर्म फोर्स की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में शामिल किया गया है, जो कि लालू यादव की बेटी रोनी आचार्य के बेटे हैं। दोस्तों, रोनी आचार्य वही हैं जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, एक बेटी होने की मिसाल पेश की। हालांकि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए, राजनीति और लालू परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा भी की। सारण से दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब वो अपने बच्चों के भविष्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दे रही हैं। साथ ही दोस्तों, बेटे की सेना की ट्रेनिंग में जाना उनके लिए व्यक्तिगत जीवन की एक बड़ी और सकारात्मक उपलब्धि भी मानी जा रही है। उनकी खुशी साफ झलक भी रही है। रोनी आचार्य का पोस्ट बता रहा है, तस्वीरें जो साझा की है उन्होंने, उसमें दिख रहा है। रोनी आचार्य ने अपने पोस्ट में कमेंट सेक्शन हालांकि बंद रखा है, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा यही हैं, तंज कसने वाले भी और सवाल जायज़ भी है कि आखिर भारत की सेवा क्यों नहीं, भारत की सेना में क्यों नहीं। शायद इस वजह से भी रोनी आचार्य ने इस पोस्ट का कमेंट सेक्शन बंद कर रखा है। लेकिन बावजूद इसके पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल है। रिपोस्ट करने वालों की कतार है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। लोगों ने इसे एक उदाहरण के रूप में भी देखा कि कैसे एक राजनीतिक परिवार का युवा अनुशासन और जिम्मेदारी चुन रहा है। हालांकि कुछ सवाल भी उठे, भारत की सेना क्यों नहीं, क्या यह देश से दूरी नहीं है। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह फैसला कानूनी प्रक्रिया और निवास के नियमों के तहत लिया गया है, क्योंकि सिंगापुर का यही कानून है, 18 साल के उम्र से ज़्यादा वो करना ही है हर हाल में। और उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत रोनी आचार्य के बेटे को सिंगापुर आर्म फोर्स में शामिल किया गया ट्रेनिंग के तौर पर। 2 साल ये ट्रेनिंग चलने वाली है। इसे राजनीति से जोड़कर देखना बहुत सारे लोग बता रहे हैं सही नहीं है। मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। और इस पूरी कहानी में दोस्तों सबसे मजबूत तस्वीर एक मां की भावनाओं की ही है। रोनी आचार्य ना कोई राजनीतिक बयान, ना कोई सफाई, बस गर्व है अपने बेटे के फैसले पर। आज जब युवाओं को लेकर अनुशासन, जेनजीज को लेकर चर्चाएं, जिम्मेदारी और दिशा पर सवाल उठते हैं, ऐसे में ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक परिवार की नहीं बल्कि एक पीढ़ी के फैसले की कहानी है। देश कोई भी हो, वर्दी का मतलब एक ही होता है, सेवा। वर्दी का मतलब अनुशासन, वर्दी का मतलब त्याग, जिम्मेदारियां वही होती हैं। और लालू प्रसाद यादव के नाती का यह कदम सिर्फ सुर्खी नहीं है दोस्तों, बल्कि सोचने का भी मौका है। बहरहाल, खबर पे आपकी राय, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, ज़रूर बताइए। लास्ट तक बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। शुक्रिया।